नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। परीक्षा पर चर्चा के इस 8वें संस्करण का प्रसारण जिले के सभी स्कूलों में किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने गंभीर मुद्दों को लेकर बड़े ही सरलता और सहजता के साथ सभी सवालों के जवाब देकर बच्चों का मनोबल मजबूत किया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं शहर के ऐतिहासिक नरहर देव स्कूल में 250 से अधिक बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और उनसे परीक्षा पूर्व जो तकनीक से जुड़ी चीजें हैं, जो खास चीजें हैं, जो टिप्स प्रधानमंत्री देते हैं, वे सीखने पहुंचे। इस मौके पर एनडीटीवी की टीम ने भी स्कूली छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की है। आपको एनडीटीवी की खास ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। परीक्षा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की और इस वक्त जो है हम कांकेर के नरहर देव स्कूल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पर हैं और ये बच्चे जो हैं आज प्रधानमंत्री को सुन रहे थे क्योंकि आगामी समय में इनकी परीक्षा होनी है। उन परीक्षाओं को लेकर जो है मन में डर रहता है, एक संशय की स्थिति रहती है कि किस तरह वो परीक्षा दिलाएंगे, किस तरह का डर बना हुआ है। उन्हीं सब बाधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज बच्चों के साथ चर्चा की और यहाँ पर वो बच्चे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी रजक है। अच्छा दिव्यांशी जी, बताइए आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, किस तरह का फीडबैक मिला, क्या उससे मनोबल बढ़ता है बच्चों का? सर, इसमें हर चीज का टाइम मैनेजमेंट बताया गया है और हमें कितना टाइम उठना चाहिए, हमें कितना टाइम खाना खाना है, हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है और हर चीज को एक अच्छे ढंग से तैयारी करना है। सर, ये सब बारे में बताया और सर ने अपने द्वारा अपने लाइफ के बारे में भी कुछ चीजों का बताया। तो परीक्षा से पहले काफी तनाव होता है मन में, कई तरह की सवाल आते हैं, ख्याल आते हैं। उन सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र दिया है, आपने सुना है, क्या उससे प्रभाव पड़ेगा? सर, उससे हम अपने जितने भी तनाव हैं उसको खत्म कर हम अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे, जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर मतलब अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशेंगे, सबका गर्व से रोजा करेंगे। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की बातें से मनोबल मजबूत हो रहा है? यस सर, हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की बातों से हमारा मनोबल मजबूत हो रहा है, जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए, कुछ आगामी समय में परीक्षा के लिए किस तरह तैयारियां करेंगे? आप हम उसका सही समय निश्चित करेंगे, हम टाइम से पढ़ाई करेंगे, अपना जो भी काम है वो टाइम से करेंगे। सर, इसमें आप जिस हिसाब से अगर किसी ने अच्छे ढंग से उसे सुना होगा तो वो उस चीज को अपने ऊपर ढालेंगे और अच्छे ढंग से प्रयास करके पूरे 100 में 100% भी उसमें ला सकते हैं अंक। बस। अच्छा देखिए, आप तो शिक्षक हैं, है ना? पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं। आप शिक्षक हैं, बच्चे जो होते हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, उन बच्चों में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, इस बात का मोदी जी ने खास तौर पर कहा है, तो आप उसको किस नजर से? जी बिल्कुल, जैसे मोदी सर ने कहा है कि बच्चों में तुलना करना ही नहीं चाहिए। हालांकि बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर बच्चों को हम एक समान देखें तो उनकी ब्रेन एक जैसे होती है, बस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। अगर हम बच्चों को तुलना करके पढ़ाएंगे तो वो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ प्रधानमंत्री जी से कि उनको बिल्कुल तुलना नहीं करना चाहिए। आज कार्यक्रम था, उसमें बच्चों को किस तरह का फीडबैक देने का प्रयास था? बच्चों को फीडबैक देने का प्रयास ये किया गया कि अभी हमारी जो 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, वो परीक्षा को लेकर के उनके मन में किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो और इस दौरान वो अपना खान पान व्यवस्थित रखें और अपना जो अध्यापन है उसको व्यवस्थित रखें, बिना किसी डर भय के परीक्षा आराम से दें। सर, आज लगभग कितने छात्र यहाँ पर जिले भर से करते हैं? वैसे तो मोदी जी को हर कोई सुनना चाहता है, क्या आज छात्र भी सुने हैं? वैसे जिले के हर विद्यालय में आज प्रधानमंत्री जी के चर्चा का कार्यक्रम आयोजित है और वहाँ हर विद्यालय में जितने भी 6वीं से 12वीं के बच्चे हैं सभी इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर जिला स्तर के प्रोग्राम में लगभग 2000 बच्चे यहाँ पे आज इस कार्यक्रम को सुने हैं। यहाँ पर काफी संख्या में बच्चे पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा को लेकर जो चर्चा थी उसमें शामिल हुए। बच्चों को वो मोटिवेशन मिला कि आगामी समय में परीक्षा की किस तरह तैयारियां करनी है, क्योंकि कई तरह के डिप्रेशन, कई तरह के तनाव आते हैं। उन्हीं तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों को वो गुरु मंत्र दिया, वो शिक्षा मंत्र दिया, ताकि आगामी समय में परीक्षाओं में बेहतर परिणाम आ सके। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। और चलिए अब बात करते हैं शिवपुरी की, जहां स्कूली बच्चों को परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम दिखाया गया और प्रधानमंत्री की बातें सुनकर छात्र बहुत मोटिवेट हुए। छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातें हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने परीक्षा के अलावा पर्यावरण और
खाने पीने की चीजों के बारे में भी बताया। परीक्षा पर चर्चा को लेकर एनडीटीवी संवाददाता अतुल गौड़ ने बच्चों और शिक्षकों से बात की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे। उन्होंने पर्यावरण और उसके साथ में धरती के साथ उन्होंने शिक्षा और तनाव न लेने की बातें भी समझाई। बच्चों ने किस तरह से प्रधानमंत्री की बातों को आत्मसात किया, क्या वो परीक्षा के लिए तैयार हुए, क्या उन्हें इन टिप्सों का फायदा होगा, इस बात को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर है और हमारे साथ शिक्षक भी हैं, बच्चे भी हैं, जिसमें युवतियां भी हैं और युवा भी हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बातों पर गौर करते हुए बच्चों से परामर्श करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बच्चे कैसे बताते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी समझाया वो परीक्षा में काम आने वाला है? हाँ सर, बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो हमें बताया वो हमारे बहुत काम का है, जो स्ट्रेस भी कम कर सकता है हमारा, हम अब लाइफ में और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। बातें बहुत अच्छी लगी। प्रधानमंत्री की बातें अच्छी लगी कि सीखा आपने उनसे? बहुत कुछ सीखा है वैसे तो, जिसमें से कुछ मुझे ध्यान है, मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में है ना, टाइम का बहुत मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा मेन कंपटीशन हम ही होने चाहिए और कहीं भी फेल होना तो खुद को आइसोलेट ना करके कम्युनिकेट करना चाहिए। हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। अगर पॉजिटिविटी देखनी चाहिए तो फिर हम अपने आप को चुनौती कैसे दें? प्रधानमंत्री ने अपने आप को चुनौती देने की बात भी की। सर, हम अपने आप को चुनौती अपने ही टारगेटों को बढ़ा के दे सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने एक लड़की से बात की थी, उसने 95% की बोली थी। प्रधानमंत्री ने बोला था कि अगली बार से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 97%। इस तरीके से हम अपने आप को डेली डेवलप कर सकते हैं और डेली अपने आप को कोई नई नई चुनौतियाँ दे सकते हैं। डेली चुनौतियां दे सकते हैं। क्या आप अपने आप को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? सर मेरा वैसे फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत वीक था, तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस उसी में किया और इस समय पे मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही है। और उसके बावजूद बहुत सारे सब्जेक्टों में आपको ध्यान देना चाहिए। जैसा नहीं कि कोई कब सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप उसे छोड़ देते हो। उस सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक भी आपको उसी सब्जेक्ट में लाने चाहिए। सर, शिक्षक की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब बच्चा कहता है कि मैं अपने आप से कंपटीशन करूंगा तो शिक्षक कैसे मोटिफाई करता है उसको? हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं बच्चों के प्रति बिल्कुल सजग हैं और सरल और सहज हैं और हमने DigiLab ग्रुप बना रखे हैं। बच्चों के साथ में हमारे शिक्षक 24 घंटे इंटरेक्टिव करते रहते हैं। उनकी किसी भी प्रकार की समस्या, पढ़ाई से संबंधित, परिवार से संबंधित, उनके स्ट्रेस से संबंधित जो भी समस्या होती है, मैं स्वयं तथा हमारे शिक्षक उनकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। सांसों को लेने का जो तरीका उन्होंने बताया, पसंद आया आपको? यस सर, बिल्कुल पसंद आया। उन्होंने जो तरीका बताया उनसे कि यदि हम एक नाक से सांस लेते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है कि जैसे हम सांस ही नहीं ले रहे, लेकिन यदि हम दोनों नाकों से सांस लेते हैं तो हमें थोड़ा बेटर फील होता है। इससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है और हमें अच्छा फील भी होता है। अच्छा फील होता है। आपने कुछ सीखा हो प्रधानमंत्री से जो आज आप बच्चों को आगे करके सिखाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा प्रधानमंत्री जी से। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारा जो एजुकेशन है, जो हम पढ़ते हैं, उसका हमारे शरीर पे भी असर पड़ता है ना। खाने पीने का, नींद का, प्राणायाम का, सभी कुछ का असर पड़ता है। तो उन्होंने बताया न्यूट्रिशन पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए। मिलेट्स को उन्होंने प्रमोट किया कि मिलेट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण के साथ में जो भोजन है, न्यूट्रिशन है, वो सारी चीज़ों को हमें न केवल महसूस करके ग्रहण करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं जीवन में अपना योगदान देती हुई नजर आती है। परीक्षा सामने है, छात्र तैयार हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की परीक्षा पे यह चर्चा निश्चित कारगर है। शिवपुरी से कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। रतलाम में भी छात्रों ने पीएम मोदी की परीक्षा को लेकर की गई चर्चा को सुना है। यहां रतलाम के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री को सुना। पीएम मोदी की ओर से परीक्षा के जो गुर सिखाए गए उससे बच्चे काफी खुश नजर आए। एनडीटीवी ने रतलाम के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में मौजूद कई छात्र छात्राओं से बात की। परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा 2025 आज जो है की गई है। मेरे साथ में बहुत सारे छात्र और छात्रा आप यहाँ देख सकते हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री को देख रहे थे, खुश हो रहे थे और जैसे जैसे प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो यह लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारी छात्राएं हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? पायल जी, आपने भी देखा है सब, तो क्या सीखने को मिला? सबसे पहले
सबसे पहले तो ये सीखने को मिला कि हमें हमारे माइंड से नेगेटिविटी हटा देनी चाहिए। परीक्षा के लिए जो हमारे माइंड में उसके लिए जो प्रिपरेशन करने का टाइम होता है, उस टाइम हमें बस यही सोचने में निकाल देते हैं कि क्या मैं पास हो पाऊंगी, क्या मेरे अच्छे नंबर आ पाएंगे, क्या मेरे पेरेंट्स को जितनी मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसको मैं पूरा कर पाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो डर है हमारे मन से, पहले हमको उसको हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री से आप भी कुछ सवाल करते हो तो क्या करते हैं? सवाल यही रहता है कि मतलब एग्जाम के टाइम जो तनाव रहता है और जो कि हमें इतना याद नहीं, इतना याद नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए, तो वो उनकी तरफ से 100% देता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? तो आपने क्या सीखा है, क्या आपको अच्छा लगा है इस कार्यक्रम के दौरान? प्रधानमंत्री जी से बात करके हमको मतलब जो भी बोर्ड एग्जाम पास आती जाती है और जो स्ट्रेस होता है वो हमको स्ट्रेस नहीं लेना और बहुत कम हो गया स्ट्रेस से बात करके। अच्छा, एक बात और भी हुई थी कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में प्रधानमंत्री ने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो आप 24 घंटे का जो इस्तेमाल है वो कैसे करती है? हमें मतलब टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। जब हम उठते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि आज हमें दिन भर में ये करना है, हमें खुद को चैलेंज देना चाहिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना ही है। उन्होंने कहा था जो कमजोर बच्चे होते हैं, अपन जरूरी नहीं है कि वो कमजोर है, उसमें भी कुछ ना कुछ खूबियां होती हो। कोई भी बच्चा मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो कमजोर ही हो, हर बच्चे में एक खूबियां होती है। वो भले ही पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पर वो कहीं ना कहीं किसी उसकी स्किल्स से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने एक बात बताई है, आपने सुनी है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट की तुलना कर देते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट एक पढ़ा मतलब थोड़ा अच्छा है पढ़ने में, दूसरा कमजोर है, तो तुलना करते हैं। और प्रधानमंत्री का कहना है कि तुलना नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल तुलना नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत बार होता है कि बैक बेंचर ऐसा मानते हैं लोग कि बैक बेंचर नहीं पढ़ पाते, और टीचर्स को ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए सब स्टूडेंट में कि सब स्टूडेंट एक समान है। कोई भी मतलब वो टीचर्स को चाहिए कि वो उनके ना स्किल को पहचाने, जो जिसमें अच्छा है उसको पहचाने और उसको और बढ़ावा दे उसके स्किल्स को, तो वो आगे जाके और भी आगे अच्छा कर सकते हैं। फेल होने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री ने जो है बताया है, मंत्र दिया है, तो क्या लग रहा है? फेल होने से उन्होंने ये बताया है कि नियमित समय सारणी से यदि हम पढ़े और हमारा मतलब एक खुद से एक आत्मविश्वास रहना चाहिए, तो उससे हम फेल नहीं हो पाते, और समय सारणी से पढ़ना चाहिए तो हमें कहीं फेल होने से बच सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, तमाम छात्र छात्राएं थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की एक तरह से कहेंगे पाठशाला के हिस्से बने हैं और इन्हें वह सब मोटिवेशन मिला है जो इन्हें चाहिए था। बहरहाल इनके सवाल बहुत है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी न्यूज़। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने छात्रों को टेंशन दूर करने के मंत्र दिए। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। पीएम ने सुझाव दिया कि जो विषय डराए उससे पहले निपटे। परीक्षा पर चर्चा के तहत स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब हुए और पीएम मोदी ने बात किया और परीक्षा में आने वाली परेशानियों और समस्याओं को लेकर छात्रों से चर्चा की। इस दौरान बच्चों ने पीएम की कही बातों को ध्यान से सुना। एनडीटीवी की टीम भी बेमेतरा के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंची और बच्चों से यहां प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए टिप्स को लेकर क्या वे समझे, उन्हें कैसा लगा, जैसे सवालों पर बातचीत की। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। 10वीं और 12वीं सीबीएसई और हम छत्तीसगढ़ बात करें, छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से परीक्षा पर चर्चा की गई। यह 8वां एडिशन था उनका, जो परीक्षा पे चर्चा कर बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किए हैं। अब हम खड़े इस वक्त बेमेतरा के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ के स्कूली बच्चे और शिक्षक हैं जो अभी परीक्षा के चर्चा के विषय पर प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर बाहर आए। चलिए हम बच्चों से बात करते हैं कि आखिर परीक्षा पे चर्चा पर उन्होंने क्या सीखा और किन बातों को लेकर। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल वर्मा है, मैं कक्षा 12वीं आर्ट का छात्र हूँ। अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, क्या चीज उन्होंने प्रमुख बातें कही जो आपको लगता है? उसने प्रमुख बात ये बताई है कि अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, अपने परीक्षा अगर दिलाने जाएं तो अपना टाइमिंग कैसे बनाएं, पहले से कैसे तैयारी करें, पढ़ाई का समय बताएं, जल्दी नींद भी लेना है करके बता रहे थे हमारे महोदय जी।
बिल्कुल, जब परीक्षा देने आप जाते हैं 10वीं और 12वीं, कौन सी क्लास में है अभी आप? मेरा नाम सागर तिवारी है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। परीक्षा जब देने जाते हैं आपको दिमाग में टेंशन रहता होगा, परीक्षा पेपर कैसे आए, इसको कैसे हल करने की बात हुई, कोई टिप दिए? यस सर, हम लोगों को दिमाग में टेंशन रहता है, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए आपको शांत स्वभाव से पढ़ना है और उसमें थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं करना। पर और बहुत सारी बातें कही, आपको क्या लगता है क्या बातें उनकी प्रमुख? सर मेरा नाम खिलेंद्र कुमार टंडन है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने हमें यह सीख दी है कि अपने समय को किस प्रकार व्यतीत करें तथा मैनेजमेंट बनाकर चले, और पढ़ाई के प्रमुख रूप से हमें उनको लक्ष्य के रूप में एक प्रकार से संबोधित करना चाहिए, लक्ष्य लेके चलना चाहिए। आपने भी सुना, क्या बोले उनकी प्रमुख बात? मेरा नाम सूर्य प्रताप बांधे है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कि माननीय महोदय जी ने कहा कि समय के साथ मतलब अपना टाइम बना के चलना है, पढ़ाई वगैरह जो भी अपना खेल कूद जो भी करना है वो समय के साथ, और परीक्षा के समय आप अपने आप को खुश रखना है, टेंशन नहीं लेना है। भय मुक्त वातावरण में हम अपनी परीक्षा को कैसे संपन्न कराएं और नियमित पढ़ाई, हमारा टाइम टेबल, हमारा सिलेबस के आधार पर कैसे हम तैयारी करें, इस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से बच्चों को फोकस किया है और इससे बच्चे सीख लिए हैं कि हमको भय मुक्त वातावरण में हमको परीक्षा देनी है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, सर वर्तमान में जियो, क्या लगता है आपको, क्या टिप्स लगा उसमें वर्तमान में जियो? वर्तमान में जीने का ऐसा है, हमको अपने समाज के प्रवाह के साथ आगे बढ़ना है और समाज को ऐसी दिशा में आगे ले जाना है जो हमारे राष्ट्र के मुख्य धारा की और हमारे छात्रों को आगे बढ़ाने वाला हो। आपको क्या लगा प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उसमें क्या प्रमुख बातें थी, क्या क्या चीजें जो आप डिटेल बताना चाहेंगे? यदि आप उनके वक्तव्य को टिप्स को ध्यान से सुनेंगे तो उसका सार ये है कि किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए हमको तन, मन और धन तीनों अपना लगाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तन को हमको स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने मेहनत के साथ साथ आराम पर भी जोर दिया। मन को एकाग्र चित्त रखने के लिए बताया कि किसी भी प्रकार का हमको तनाव नहीं लेना है, और सबसे बड़ा धन जो हमारा समय है उसको मैनेजमेंट करने का टिप्स दिया ताकि हम इन तीनों को मैनेज करके 100% सफलता प्राप्त कर सके। इधर सतना में भी प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों से चर्चा की और इस दौरान जिले के सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया। वही परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि पीएम मोदी जी को सुनकर काफी अच्छा लगा। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में आज हम आए हैं सतना के उत्कृष्ट विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में। यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ अभी हमने परीक्षा के इस कार्यक्रम को सुना और जानते हैं बच्चों से मिलकर कि आखिर इस प्रेरणादायक जो इस कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, उससे क्या सीख मिली। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम गौरव दाहिया है। गौरव, क्या संदेश मिला इस चीज? सर मेरे को ये संदेश मिला कि जैसे हम लोग को बाहरी अंदरूनी प्रेशर तो हम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन जो लोगों का प्रेशर होता है, जैसे माँ बाप का प्रेशर हो गया, मोहल्ले का प्रेशर हो गया, इसको हम कैसे हैंडल करें, ये प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया। हैंडलिंग कैसे करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल चौधरी है सर, और मैं इससे ये मोटिवेशन आया मेरे अंदर, जैसे हमारे पास समय कम रहता है और नंबर अच्छे लाने, हमारा गोल फिक्स नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, तो इस पर हम अपने से अच्छे से फोकस हो पाते हैं और अच्छे नंबर ला पाते हैं, और हमारे अंदर का जो डर रहता है वो बाहर चला जाता है, डर बाहर निकल जाता है, और जो पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए सहायक हो बनता है। जी, क्या नाम? मेरा नाम हर्ष सिंह है, मैं क्लास 12 हिस्ट्री से हूँ जी। और इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण एक हम वो निकाल के चले तो प्रधानमंत्री जी ने हमें ये बताया है कि परीक्षा के दौरान कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके साल में अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, बिल्कुल, और फेल होने की चिंता बनी हुई होती है। तो उन्होंने मुख्य रूप से ये बताने की कोशिश की है कि परीक्षा में फेल होना जीवन में पास होने से बड़ा नहीं है। बिल्कुल, तो हमें जीवन में पास होना मुख्य लक्ष्य बना के चलना है, और परीक्षा में फेल होकर हम दोबारा डिमोरलाइज नहीं होना है हमको कि हम एक एग्जाम के साथ हमारी कम तैयारी है तो हम अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी लेकर आए। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम स्नेहा सोनी है, मैं 12th A3 से हूँ जी। इस परीक्षा पे चर्चा से मुझे ये समझ में आया कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है कि परीक्षा के समय हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अपने पेपर के लिए मतलब हमको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हमको डिमोटिवेट नहीं होना है या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ों से। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि मतलब जो जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीज़ों से हमको मोस्टली करके दूर रहना है। अगर हम उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं तो उन चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को कम यूज़ करना है, लाइक जैसे मोबाइल हो गया या फिर हमें अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसको खुद फाइनलाइज करना है कि अभी आज की डेट पे एग्जाम का समय है और हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आरती बयासी है, मैं जी। बायो सब्जेक्ट से हूँ, जी। 12th B2 से। मैंने परीक्षा पे चर्चा से ये सीखा है कि हमें कैसे मतलब अपने आप में मोटिवेट रहना है और कंसंट्रेट करना अपनी पढ़ाई पे, बाकी तनाव पे ध्यान नहीं देना है और प्रेजेंट में रहना, ना कि पास्ट के बारे में ज्यादा वरी नहीं करना है कि हमारा एग्जाम खराब हो गया अब हम क्या करें। फ्यूचर के बारे में हमें ज्यादा सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट, हाँ अब क्या करें। बिल्कुल गोल बना के रखना है कि हमें ये करना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, माइंड पर टेंशन नहीं लेना। क्या अगर हमारे देश का युवा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, अच्छे नंबरों से पास होगा तो कहीं ना कहीं उससे देश का भला होने वाला है। इतनी छोटी छोटी टिप्स हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों को देते हैं। नेगेटिविटी नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिविटी रहना चाहिए। एग्जाम पे आप पूरा फोकस एग्जाम पे करो, बाकी समय आपके पास पूरा समय पड़ा हुआ है। अब ये कोई कैसे विफल होने के बावजूद भी कैसे मोटिवेशन हो, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हर चीज पे उन्होंने बातें की है। और देश के पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं जब से हम आजाद हुए जो बच्चों से परीक्षा पे चर्चा परीक्षा के आने के ठीक पहले करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश बच्चों को है, अभिभावकों को है कि बच्चे पॉजिटिव रहें और अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें, किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करें। और अभिभावकों से अपेक्षा है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें। अगर उनका पेपर कुछ खराब भी जाता है तो उसके लिए अगले पेपर के लिए मोटिवेशन दें। मैं ये संदेश छात्रों को देना चाहूँगा कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को परीक्षा में की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उनको तरह तरह के कौशलों का प्रयोग करके वो अपने लक्ष्य निर्धारण करके और उसको लक्ष्य को समय से बांध करके और अपने विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। और इस तरह से उनको सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो कि परीक्षा नज़दीक है तो बिना टेंशन के, बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो आपने देखा है कि ये परीक्षा पे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी का 8वां एपिसोड था, ये एक बहुत सकारात्मक संदेश लेके हर उस छात्र छात्रा के लिए जो आगामी दिनों में 11th-12th के एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास है कि छात्र मोटिवेट हो, कहीं ना कहीं जो विफलताओं हो उनकी आशंकाओं से दूर रहें और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश लेकर अपने इन एग्जाम्स में अपियर हों, क्योंकि ये एक महज एक एग्जाम है, जिंदगी का एग्जाम अभी बाकी है। सतना के वेंकट वन स्कूल से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।